Good afternoon, students. Today we will take some MCQs questions of your chapter number 2, fractions. Already we discussed the whole definitions of the fraction also. Key fraction, how many types of fraction we already discussed. The first one is proper fraction. The second one is improper fraction. And the third one is mixed fraction. And the fourth one is vulgar fraction. We already discussed. The proper fraction is, एक बार फिर से explain कर देती हूँ. Proper fraction, when the numerator fraction पहले तो बनती किससे है? Numerator upon में denominator इस फॉर्म में लिखने से. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 3/5 लिखा, तो ये आपकी फ्रैक्शन है. पर कौन सी फ्रैक्शन है? यू हैव टू कंफर्म इट कि वेदर इट इज ए प्रॉपर, इम्प्रॉपर, वल्गर और अ मिक्स फ्रैक्शन. जैसे अगर तो आपका न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है व्हेन डिनोमिनेटर से कम होगा, तो ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन. कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन. और अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और हम हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज इस बात का ध्यान रखना कि हम सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही वी चेंज इट इनटू द मिक्स फ्रैक्शन, नॉट द प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर छोटा है, तो आप इसे 3 को 5 से डिवाइड करके इसे आप मिक्स फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते. लेकिन 5 को 3 से डिवाइड करके यू कैन चेंज इनटू द मिक्स फ्रैक्शन. तो ये आपका मैंने डिवाइड किया, तो ये आपका क्वोशिएंट आया 1 और रिमाइंडर आया 2 और डिवाइजर आया 3. तो इस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? मिक्स फ्रैक्शन. और मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर को जैसे मिक्स में चेंज कर सकते हो, वैसे ही मिक्स फ्रैक्शन को भी इम्प्रॉपर में चेंज वी कैन चेंज, हम उसे चेंज कर सकते हैं. इम्प्रॉपर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स में, और मिक्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. क्लियर दिस डाउट? नाउ वल्गर फ्रैक्शन. पहले तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने फ्रैक्शन इस तरह से लिख दी 3/10, 3/100, 3/1000, तो ये आपकी डेसिमल फ्रैक्शन है. मतलब कि आपने यहाँ पर अगर कभी भी आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर में जीरोस 10, 100,000, 10,000 इस तरह से शो होगा, तो ये आपकी डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो. लेकिन अगर बिना 10, 100,000 इस तरह इसके बिना कोई फ्रैक्शन आ रही है, जैसे 4/3 लिख दिया, बिना 10, 100,000 के अलावा अगर कोई फ्रैक्शन आ रही है, तो ये आपकी होती है वल्गर फ्रैक्शन. ठीक है? जब डिनोमिनेटर आपका कोई 10, 100 और 1000 को छोड़ के कोई अदर नंबर गिवन हो, so then it is called the vulgar fraction. Now today I am taking your chapter number 2 के extra question, MCQs question I will take from the extra book, and I have already sent the assignment also of your chapter number 2 also. और आपने फर्स्ट चैप्टर का असाइनमेंट भी सॉल्व किया होगा. अगर कोई डाउट होगा तो we will clear your doubt in the query session. Okay, now see and note down these questions in your notebook also along with me. The first question is, which is following a vulgar fraction? आपने अब चेक करना है कि आपको ऑप्शन मैं दे रही हूं. सी द फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन 3/10. The second option is given 13/10, and the third option is given 10/3, and fourth option is given none of these. तो अभी मैंने एक्सप्लेन जब किया था, तो मैंने आपको कहा था कि when your fraction in the fraction the denominator is other than 10, 100, अगर कोई और अदर नंबर होगा then it is called the vulgar fraction.
तो ये आपके डेसिमल फ्रैक्शन है और ये यहाँ पर डिनोमिनेटर अदर देन 10 और 100 है, सो इट इज कॉल्ड द वल्गर फ्रैक्शन। तो आप किस पे टिक लगाओगे? सी ऑप्शन पर। आपका ये जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, सी द सेकंड क्वेश्चन, which is following is an improper fraction। अब मैं आपको फिर से 4 ऑप्शन दे रही हूं एंड यू विल सी द 4 ऑप्शन। नंबर 1 इज 7/10, नंबर बी इज 7/9 एंड नंबर सी इज 9/7 एंड नंबर डी इज नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सी द 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिखे हैं और अभी मैंने जब डेफिनेशन डिस्कस की थी आप लोगों के साथ, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू improper fraction are those fraction when the numerator is greater than its denominator। तो यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है, यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है, बट यहाँ पर आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है? बड़ा है, 9/7 से ग्रेटर है। तो ये कौन सी फ्रैक्शन आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पर आप किस पर टिक लगाओगे? ऑप्शन सी पर। ओके, नाउ राइट डाउन द थर्ड क्वेश्चन इन योर नोटबुक नाउ। which is following is a reductible fraction। मतलब कि रिड्यूस फॉर्म में आप 4 ऑप्शन दे रही हूं, उनको आप चेंज करके देखो कि कौन से आपके रिड्यूस फॉर्म में रिड्यूस हो सकते हैं। 105/112, 104/121, third one is 77/72 and the fourth option is 46/63। now see 4 of the option, ये चारों ऑप्शन आप चेक करो। देखो 104 और 121 किसी एक टेबल से दोनों डिविजिबल नंबर नहीं है। ये 11 से हो रहा है, ये 13 से भी हो जाता है, 2 से भी, 4 से भी, बट 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा। अब ये देखो ये 77 है, ये 72 है, ये भी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड होने चाहिए। और ये वाला जो नंबर है ये भी सेम टेबल से आपके डिविजिबल नहीं है। पर सी ये वाला जो नंबर है 105/112, आप जब इसे डिवाइड करते हो 105 अपॉन में क्या दे रखा है 112, जब आप इसे डिवाइड करते हो तो पहले मैं देखो 7 से डिवाइड करके देखती हूँ। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, और इसे भी डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42। अगर आपको इस तरह से डिवाइड करना नहीं आता तो सेपरेटली आप इसे 7 से इस तरह से डिवाइड करके देखो, और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से डिवाइड करने पर, आपके सेम नंबर से डिवाइड करने पर जो रिड्यूस फॉर्म में आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? रिडक्टिबल फॉर्म में आ गया, रिड्यूस फॉर्म में। तो ये आपका 15 आ गया और ये आपका आ गया 16। तो रिड्यूस करके आपका ये कौन सी फॉर्म बनी है? 15/16। सो आपका ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने बिना सॉल्व किए तो आप आंसर नहीं लिखोगे। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन यू विल राइट डाउन द आंसर्स। आई होप आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। नाउ एक आपको लाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में पहले बताते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 2/5 और यहाँ लिखा 1/3। नाउ इन दोनों को चेक करके देखो कि क्या ये लाइक फ्रैक्शन है।
तो ये चेक करने के लिए हम इसे कैसे चेक करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर क्या सेम है। अगर तो डिनोमिनेटर आपका सेम आता है तो ये लाइक फ्रैक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं 2/5 और 1/5, तो अब आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो अब आप इसको इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन कह सकते हो। लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर ये फ्रैक्शन आपकी लाइक फ्रैक्शन नहीं थी तो आपने इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। अगर करना हो तो आप किस तरह से कन्वर्ट करते हो ये मैं आपको बताऊंगी आगे। एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। One by one we will take some questions and clear your doubt also of your chapter number 2. So write down the fourth question first. 2/3, 4/6, 6/9 and 8/12 are, you have given 4 options. Number 1 is like fraction. Number 2, अभी हम डिस्कस करने जा रहे थे आपके साथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो उसी के बारे में अभी इसी क्वेश्चन में बताऊंगी। इररिडक्टिबल इक्वेशन, irreducible fractions, और थर्ड वन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, और डी इज नन ऑफ दिस। नाउ पहले इस फ्रैक्शन के बारे में आपको बताती हूँ। अगर आप ये सारे फ्रैक्शंस को रिडक्टिबल फॉर्म में लाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप चेक करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर ली। नाउ अगेन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6/9 आया। नाउ 2 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12 आ गया। इसका मतलब आपके ये सारी फ्रैक्शन जो बाद वाली हैं, अगर मैं इसको रिड्यूस फॉर्म में लाती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 4/6 है, अगर मैं इसे 2 सेम नंबर से डिवाइड करती हूँ तो आपका क्या आता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अगर 6/9 को मैं 3 से सेम नंबर से डिवाइड करती हूँ तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। और अगर मैं 8/12 को भी 4 से डिवाइड करती हूँ सेम नंबर से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो ये सारी की सारे फ्रैक्शंस, ये जितनी भी दे रखी थी, ये सारी की सारी किसके इक्विवेलेंट थी, 2/3 के इक्विवेलेंट है ना। चाहे मल्टीप्लाई करके देखा, चाहे हमने डिवाइड करके देखा, सारी की सारी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द 2/3 अगर रिड्यूस करके लोएस्ट फॉर्म में देखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज ऑल आर in the equivalent fraction, not the like fraction, not the irreducible fraction, not none of these। इन fractions को हम क्या बोलेंगे, these are the equivalent fractions। okay, now note down the fifth question also। Your fifth question is which of the following statement is true। तो आपको चेक करनी है, you have given the 4 statement, which of the following statement is true। फर्स्ट ऑप्शन है 9/16 इक्वल टू 13/24। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नाउ सेकंड स्टेटमेंट आई एम राइटिंग हियर, 9/16 लेस देन 13/24। और सी है आपका 9/16 ग्रेटर देन है 13/24। और लास्ट है नन ऑफ दीज।
तो अब आप इसे कंपेयर करके देखेंगे। मैंने आपको फ्रैक्शन को कंपेयर करना भी बताया है कि हाउ वी कंपेयर द फ्रैक्शन, आप फ्रैक्शन को किस तरह से कंपेयर करते हो। तो मैंने आपको कंपेयर करना भी बताया ना, कंपेयर किस तरह से करते हैं हम। तो पहले हम इसे 9/16 और 13/24, मैंने इसे कोमा लगा के इससे कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा आंसर राइट हो सकता है। क्या ये इक्वल है, क्या ये ग्रेटर है, क्या ये लेस है। अब डिनोमिनेटर तो सेम नहीं दे रखा, जब आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो हाउ वी कंपेयर द फ्रैक्शंस, तो बिफोर कंपेयर द फ्रैक्शंस वी हैव टू टेक द एलसीएम, क्योंकि ये डिनोमिनेटर को हमें सेम करना होता है। तो 16 और 24 का वी विल टेक द एलसीएम। पहले ये 2 से डिविजिबल है, देन अगेन 2 से डिविजिबल है, देन अगेन 2 से डिविजिबल है। अब 2 और 3 जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं ना, 2 की टेबल से ही जाता है, 3 एक ही टेबल से दोनों डिविजिबल नहीं है। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48। अब आपको दोनों के डिनोमिनेटर को 48 बनाना है। तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, 16 3 जा 48, तो आपका डिनोमिनेटर अगर 48 बनाना था तो मुझे दोनों को सेम नंबर 3 से न्यूमरेटर और 3 से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ा। नाउ आई टेक 13/24, 24 2 जा 48, सो मुझे अब मल्टीप्लाई करना पड़ा दोनों को 2 से, तो नाउ आई गेट 26/48। अब अगर मैं दोनों को कंपेयर करती हूँ तो यू विल सी, जब व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम, नाउ यू हैव टू चेक द न्यूमरेटर। अब आपको न्यूमरेटर को चेक करना है, दिस न्यूमरेटर इज 27, दिस न्यूमरेटर इज 26, 27 इज ग्रेटर देन 26। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। देखो 27 26 के इक्वल तो है नहीं है, 27 26 से ग्रेटर है, और 27 जो है 26 से ग्रेटर है। ना तो ये फ्रैक्शन आपकी छोटी है इससे, और ना ही ये फ्रैक्शन आपके इसके इक्वल है। तो ये फ्रैक्शन 9/16 आपकी ये वाली जो फ्रैक्शन है वो 13/24 से, when we compare 27 with the 26, you will see that your 9/16 is greater than 13/24। सो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। आपको आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर किसी बच्चे का सेकंड चैप्टर में कोई डाउट रह भी गया था तो नाउ आई एम क्लियरिंग ऑल द डाउट्स, सो प्लीज कंसंट्रेट दीज क्वेश्चंस। अगर कंपेयर करना है तो किस तरह से कंपेयर करना है, ऐड करना है तो कैसे ऐड करना है। Now we will take some more questions. The reciprocal of what is the meaning of reciprocal? The reciprocal of 1:3/4. First we have to change, पहले हमारे पास 1:3/4 is given the mixed fraction, so we have to convert it into the improper fraction. So how we convert it into the improper fraction, you have to multiply 4 with 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया और +3 कर देना है साथ में, और तब डिनोमिनेटर जो है वो सेम ही रहेगा। 4 1 जा 4 में 3 प्लस किया तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी क्या आ गई है, 7/4 आ गई। और अगर आपको रेसिप्रोकल लेना है 7/4 का, तो हाउ यू विल टेक द रेसिप्रोकल, योर न्यूमरेटर हियर इज 7 एंड डिनोमिनेटर हियर इज 4। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमरेटर बिकम द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम द न्यूमरेटर। आपका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाता है ये। सो द रेसिप्रोकल ऑफ
रेसिप्रोकल ऑफ 7/4 इज 4/7। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन दे रखा है, देखो ऑप्शन चेक करो पहले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि अभी तो हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि 4/7 तो कहीं पर भी नहीं आ रहा ना, यहाँ पर ये 1:4/3 है, तो 3 1 जा 3 + 4 7/3, 3 4 जा 12 + 1 13/3। चेक सारे करने हैं आपको, ठीक है। नाउ 4 3 जा 12 और 1 13/4। तो यहाँ पर ये किसी से मैच नहीं करता, आपका आंसर किसी से नहीं कर रहा ना, तो कौन सा ऑप्शन देंगे आप? डी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि ये जो मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ था 1:3/4 को बदल दिया था 1:4/3। बच्चों को एक तरह से मोटिवेट वो करने के लिए कि पजल करने के लिए कि बच्चे इस तरह से रेसिप्रोकल को लिख देंगे मिक्स फ्रैक्शन को भी। नो, मिक्स फ्रैक्शन का अगर आपने रेसिप्रोकल लेना है, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद ये 7/4 था तो 4/7 आ गया। अब 4 आपका 7 से छोटा है, तो आप मिक्स में दोबारा चेंज तो कर नहीं सकते, तो मिक्स में तो आंसर आएगा ही नहीं। आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन दैट इज द करेक्ट। ओके, नाउ हर क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है कि हर क्वेश्चन में क्योंकि डिफरेंट ही दिया होगा, और यू विल चेक एवरी क्वेश्चंस कि आपको क्या फाइंड करना है और क्या फाइंड नहीं करना। चेक करने के बाद ही यू विल राइट डाउन द आंसर्स। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3/10 + 8/15, ये किसके इक्वल होगा? यू हैव गिवन द 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज 11/12, 11/10, second one is 4:1/3, third one is sorry यहाँ पर 11/15 है, and the third one is 5/6, and the D option is given you none of these। अब आपका बिना सॉल्व किए तो किसी पर भी टिक नहीं लगा सकते। फर्स्ट यू विल टेक दिस वन 3/10 + 8/15। अब ऐड करने का, फ्रैक्शन को ऐड करने का मेथड भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि ऐड कैसे करते हैं। देखो, ऐड करने से पहले 3/10 और 8/15 you will check, first you have to check the denominator is given you the same or not। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो you have to first convert it into the equivalent fraction। तो 10 और 15 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर 2 5 जा 10, 15 तो डिवाइड नहीं हो रहा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। नाउ 2 × 5 × 3, 2 5 जा 10, 3 जा 30, आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको डायरेक्ट मेथड भी बता रखा है और इनडायरेक्ट भी। यहाँ पर आपका एलसीएम 30 आ गया, डिनोमिनेटर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 30 को 10 से डिवाइड करते हो जब आप, 10 3 जा 30, तो आपका क्वोशेंट क्या आ गया? 3 आ गया। अब क्वोशेंट को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो क्वोशेंट आ जाता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस अब फिर से 30 को 15 से डिवाइड करो। देखो मैं सेपरेट हर स्टेप बता रही हूँ। 15 2 जा 30, आपका क्वोशेंट क्या आया? 2 आया, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से, तो ये आ गया 3 3 जा 9 और 8 2 जा 16 अपॉन में 30। ठीक है, 9 + 16 अपॉन में 30। 16 में 9 प्लस किया, आपका आ गया 25 अपॉन में 30। अब 25 अपॉन में 30 आपका ये सेम नंबर से डिवाइड हो जाता है। 25 अपॉन 30 जब आप सेम नंबर 5 से डिवाइड करते हो
So 5 जा 25, 5 6 जा 30. तो रिड्यूस करने के बाद, लोएस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद आपका कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसके साथ? आपका सी आंसर जो है वो मैच हो रहा है. तो 5/6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो बच्चे इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं आपको प्लस करने के, माइनस करने के, मल्टीप्लाई करने के, डिवाइड करने के, तो फर्स्ट आपने रफ पेज पर उसे सॉल्व करना है, देन यू विल टिक डाउन द आंसर. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आपका माइनस दे रखा है, पहले मिक्स फ्रैक्शन भी दे रखी है. 3:1/4 minus 2:1/3 एंड आपको वैल्यू फाइंड करनी है. द फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन 1:1/12. द सेकेंड ऑप्शन इज गिवन 1/12. द थर्ड ऑप्शन इज गिवन 1:1/11 and the last option is given 11/12. So which option is correct? Without solving you cannot give the answer. तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करेंगे. 3:1/4 minus 2:1/3. यहाँ पर माइनस साइन इज गिवन. फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 3s are 12 and then add 1. 4 3s are 12 plus 1 13/4. 3 2s are 6 plus 1 7/3. Now you have to take the LCM because your denominator are not same. So LCM क्या आ जाएगा? Directly you can write down 4 3s are 12. क्योंकि 3 प्राइम नंबर था तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो. नाउ फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड 12 by 4. 12 को 4 से डिवाइड करते हो, इट इज इक्वल टू 3. और 13 को 3 से क्या करना है? मल्टीप्लाई. माइनस 12 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपका आता है 4. और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 7 4 जा 28. सो 39 minus 28/12. ये आपका आ गया 11/12. तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? सी ऑल द ऑप्शन. 1:1/12. तो अगर आप इसे चेंज करके देखते हो, 12 1 जा 12 और 1 13/12. यहाँ पर आंसर है 11/12. तो ये गलत है. 1/12 तो आपको शो ही हो रहा है कि रॉन्ग है. 11 1 जा 11 और 1 12/11. ये भी रॉन्ग है. 11/12 आपका आंसर भी 11/12 आया है. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. ओके, सो स्टूडेंट यू विल ट्राई दीज क्वेश्चंस. और अगर इफ नाउ देयर इज एनी डाउट, क्योंकि ये असाइनमेंट मैंने पूरा कंप्लीट आपके पास भेजा है, अगर आपका सेकंड चैप्टर से रिलेट कोई क्वेश्चन है अपनी तरफ से तो यू विल आस्क, because 10 minutes are left now. So if you have having